विश्व का प्रत्येक देहधारी वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक जीव कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। कुछ जीव तो आनंद युक्त है, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और कुछ या अधिक मायाबद्ध जीव है जो दुखी है। तो जो आनंद युक्त है, महात्मा है, महापुरुष है, उनके बारे में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। हम लोग जो बीमार हैं अर्थात दुखी हैं, इसका कारण समझना है, इसका इलाज करना है। दुख बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रकार माना गया है। एक दुख होता है शारीरिक, जिसे आप लोग जानते ही हैं, रोज जाते रहते हैं डॉक्टरों के पास। और एक दुख होता है मानसिक। तो शारीरिक दुख तो उतना अधिक महत्व नहीं रखता, और उसका कारण भी मानसिक दुख है। अगर किसी के मन को दुख न मिले, मन को कोई रोग न हो, तो शरीर के रोग की फीलिंग ही नहीं होती। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों को भी शारीरिक रोग हुए, वो चाहे तुलसीदास हो, सूरदास हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, कोई हो, जो शरीर धारण करेगा तो उसको रोग तो होंगे ही। कुछ अपनी गलती से होते हैं, कुछ बाहर के एटमॉस्फेयर से हो जाते हैं, बहुत से कारण हैं। कोई चैलेंज नहीं कर सकता हमको कोई रोग नहीं होगा। और ये शरीर की बनावट भी इतनी विचित्र है कि कोई न कोई स्क्रू तो गड़बड़ होता ही है, कोई भी हो। लेकिन वो जो मन का रोग है, वो बहुत ही अधिक भयानक है। और अगर मन का रोग न हो तो शरीर ही न धारण करना पड़े। इसलिए मन के रोग पर विचार करना है। मन, ये रीजन है। मन का रोग न हो तो शरीर ही न मिले हमको, झगड़ा ही खत्म हो जाए, हम मुक्त हो जाएं। ये मन के 3 रोग हैं बस खास। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान ने अर्जुन से कहा, ये 3 बीमारी मन संबंधी, काम, क्रोध, लोभ, यही जड़ है। और बीमारियों का भी, और शरीर की बीमारियों का भी। शरीर की बीमारियों का रीजन काम, क्रोध, लोभ। एक कैसे? हाँ, अगर हम संसार संबंधी कामना छोड़ दें तो क्या होगा? माया से मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त हो जाएंगे तो देह ही नहीं मिलेगा, आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी, तो रोग काहे का होगा? फिर तो वेद के अनुसार भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कामनाएं समाप्त हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए तो माया निवृत्ति हो जाए, और समस्त कर्म त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, और भगवान के लोक में सदा पश्यंत सूर्या, सदा के लिए आनंदमय हो जाए। फिर शरीर मिलने का क्वेश्चन ही नहीं। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। 2-3-14 कठोपनिषद। कामनाएं छोड़ दो, बस बात खत्म। देखो यूं समझो, मान लो ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का ढेला मिट्टी पृथ्वी का अंश है। हाँ, तो ये पृथ्वी से अलग क्यों है? इसलिए अलग है कि हाथ ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दे तो पृथ्वी से मिलाने का प्रयत्न नहीं करना है, बस अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। आप मिलाने के लिए उसके पास जाए पृथ्वी के, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो संसार की कामनाएं हृदय से निकल जाए, बस वो भगवान खींच लेगा अपनी ओर उसको, सदा को। यही तो गड़बड़ है सब। संसार की कामनाएं क्यों? कामना अगर आपने संसार की तो क्या होगा? या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी, बस। हाँ, अगर पूरी हो गई तो टेम्परेरी आनंद मिला। हाँ, हाई स्कूल पास हो गए, मिठाई बांटो। हाँ, अब इंटर करना है, फिर बीमारी लगी, अब वो भी हो गया, बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, डीलिट भी हो गया, सब हो गया, नौकरी नहीं मिली। क्या मतलब? मतलब कामना पूरी हुई कि लोभ पैदा हुआ। 1 लाख की लॉटरी खुल गई, लखपति हो गए, आराम करो। अरे नहीं, अरे अभी से 1 लाख से 2 लाख बनाना है, बन गया, अब इसको 1 करोड़ तक पहुंचाना है, हो गया, भारतपति बनना है। अरे स्वर्ग के देवताओं में भी ये बीमारी है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है। हम तो अभी इसी संसार में करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ, हमारे देश में मुकेश सबसे आगे है, उसको पीछे करना है। पीछे हो गया, अभी बिल गेट्स आगे है, उसको पीछे करना है। अरे कहां तक पीछे करोगे? कुबेर है। तो कामना पूरी हुई कि लोभ पैदा होगा, अपने से आगे होगा। एक को साइकिल मिल गई गरीब आदमी को, तो कहता है हाँ मिल तो गई यार, लेकिन अगर मोटरसाइकिल मिलती तो चलाना न पड़ता, ऐसे बैठे रहते अकड़ के और चलते जाते। वो ये नहीं कहता है कि हवाई जहाज मिल जाए, अपने से थोड़ा सा आगे।
आदमी कामना करता है सब इंस्पेक्टर है, अब इंस्पेक्टर हो जाए, हो गए, अब डीएसपी हो जाए, एसपी हो जाए, डीआईजी हो जाए, आईजी हो जाए, एक कदम आगे। और जो जो कामना पूरी हुई उसके आगे प्लान, फिर मुसीबत, वो पूरी हो गई फिर आगे प्लान, फिर वही मुसीबत। कामना पूर्ति में जो जो प्रयत्न करना है वो सब किए जा रहे हैं। जैसे हजारपति लखपति के लिए दिन रात परेशान है, ऐसे वो खरबपति भी अपने आगे जाने को परेशान है। 24 घंटे फोन है। सब दुखी। हम समझते हैं अरे वो लोग क्यों दुखी होंगे, खरबपति है, उनके पास तो 100 गाड़ियां हैं और हजारों उनके फ्लैट्स हैं। अरे उनसे पूछो तो नींद की गोली खा के सोते हैं। सब दुखी हैं। ये बाहर की एक्टिंग करते रहते हैं सब। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, 50 नौकर हैं सब। ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ओ सारे देश के, हाँ, अरे साहब वाह क्या बात। अरे क्या बात क्या, ये 24 घंटे डरते रहते हैं कोई मार न दे। और एक देखो साधारण सा आदमी सड़क पे घूम रहा है आराम से पान खाते हुए, कोई डर नहीं उसको। जिसको अपने जीवन का हर समय डर, भला उसको क्या सुख मिलेगा। उसका बेटा भी नहीं जा सकता बाहर, उसके भी पीछे पुलिस चारों ओर। कहीं खेल नहीं सकता दोस्तों में। एक खरबपति बनने का फायदा क्या हुआ जी। सब दुखी हैं और सबको भ्रम है कि वो सुखी होगा। ये लो, ये भी बीमारी है सबके पास। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है, हमारा बेटा नालायक निकल गया, उसका अच्छा है। अरे जैसे डायबिटीज के मरीज के ये जानने पर किसी उसने पूछा किसी से कि को भाई मिठाई खाएं रसगुल्ला, उन्होंने कहा अरे मर जाएगा रसगुल्ला न खाना। उन्होंने कहा ठीक है रसगुल्ला नहीं खाएंगे, जलेबी खाएं। अरे वो सारी मिठाई तेरी शुगर बढ़ा देगी रे। वो मिठाई कितने ही प्रकार की हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबका एक हाल है। ऐसा मत सोचो कि वो सुखी है। ये तो सब एक्टिंग में कहते हैं ऑल राइट। ऑल ऑल क्या, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। ये सब महापुरुष लोग जानते हैं। तुम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हो ऑल राइट। तो कामना से दो बात होगी, या तो पूरी होगी तो लोभ पैदा होगा, ना पूरी हुई तो क्रोध, फिर तो जलना शुरू हुआ। हमने 1 करोड़ लगाया था, लोन लेके मर गए, शेयर डाउन हो गया। अब वो घुट रहा है क्रोध में। तो कामनाएं समाप्त हो जाए संसार की, वो बात बन जाए। देखिए आप लोग रोज इसका अनुभव करते हैं, है? कब? जब गहरी नींद में सोते हैं। एक फुटपाथ पर सोने वाला भी जब गहरी नींद में सोता है तो वो स्वर्ग के देवताओं के भी आगे वाला सुख पाता है।
न अपना होश न बाहर का। सारे सुखों में ये टॉप करता है सुख। अरे कोई भी सुख आप लोग क्यों चाहते हैं? इतना हो जाए 1 अरब रुपया, चैन से सोए। चैन से सोए माने सपना भी ना आवे। अगर सपना आया तो फिर वही मुसीबत। वहां भी रो, वहां भी डरो, वहां भी सब भूख प्यास रोग। नहीं, गहरी नींद ये भगवान सबको देते हैं फ्री में। ये बताते हैं भगवान ये सुख देके कि देखो बेटा, कामना रहित होने में कितना सुख मिल रहा है, मैं दे रहा हूं फ्री में। अब तुम कामना बंद कर दो संसार की। हम फिर भूल गए उसको। अब जागते ही वो ऐसा करना है, वो ऐसा, फिर शुरू हो गया रोग। तो कामनाएं क्यों छोड़े? इसलिए कि उससे 2 बीमारी पैदा होती है, लोभ और क्रोध। इसलिए फिर भगवान ने दोबारा कहा गीता में, विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। अर्जुन, तू क्रोध लोभ को मत छोड़, चल हट, काम छोड़ दे, कामनाएं छोड़ दे। 3 नहीं, 1। क्योंकि अगर कामना छोड़ दिया तो क्रोध लोभ अपने आप गए। जैसे गहरी नींद में कामना छोड़ दिया तो लोभ और क्रोध आएगा ही नहीं। देखे, जब आप लोग पैदा हुए तो कोई खास कामना नहीं करते थे, अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, ये भी मिल जाए, वो मिल जाए। बस एक कामना, भूख लगी रो दिया, प्यास लगी रो दिया, दर्द हुआ रो दिया। मां का दूध आप लोगों ने पिया है? किसी बच्चे ने कहा है चीनी नहीं है, ये तो फीका है। घटाक 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 पेट भर करके पीते रहे आप लोग। जब बड़े हुए थोड़े से और माँ बाप ने चीनी डालना शुरू किया, लग गई बीमारी। अब एक नई कामना पैदा हो गई, बिना चीनी के दूध नहीं पी सकते, चाय। चाय पिलाना शुरू किया माँ बाप ने अपने साथ बैठ के मेज पर। अब वो चाय का मरीज हो गया। और कहीं कोई कुसंगी माँ बाप है, उनने कहा बेटा शराब भी पी के देखो, वो भी शराबी भी हो गया। देखो सिगरेट पी के जब सूट पहन के चलता है स्टूडेंट कैसा लगता है, वो भी शुरू हो गया। ये सब कामनाएं हम लोगों ने बनाई हैं कुसंग से, देख देख के। टीवी देखा, किताब पढ़ा, अखबार पढ़ा, दोस्तों को देखा, संसार को देखा, और ये सब नई नई कामनाएं बनाते गए, उतने ही दुख बढ़ते गए। हमारे गांव में देखो, इसी इंडिया में एक कमरे का छोटा सा घर है, जरा झाड़ू लगाया छुट्टी, ये बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ 25 कमरे हैं, 8 नौकर रहते हैं झाड़ू लगाने वाले। एक नौकर चुरा ले गया एक सामान,
रोज हल्ला, रोज प्रॉब्लम। रोटी मिल गई खाली सूखी, नमक से खा के हंस रहा है गांव का गंवार, और आपको 56 व्यंजन है और एक चीज में जरा नमक अधिक हो गया, बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है, अपने बीवी को डांट रहा है। ये सारी बीमारियां हमने मोल ली हैं। एक श्रीमती जी जा रही है साड़ी खरीदने, वो बेचारे ने 100 साड़ी रख दी। ये तो ओल्ड है, ये तो पुराना फैशन है, ये तो हे अपनी शक्ल तो देखो। तुम इतना सारा नाटक कर रही हो, क्या होगा इससे? कामना बना बना के परेशान है। साड़ी के पीछे कोई परेशान है, कोई खाने के पीछे परेशान है, आज इस होटल में, आज उस होटल में। बीमारी तो सभी प्रकार की है सबको, लेकिन कोई बीमारी बहुत जोरदार होती है, वो बलवान होती है सबसे। तो कामनाएं हम छोड़ दें तो सुख मिलेगा, ये आइडिया तो हमने आपको दे दिया। गहरी नींद में आपको ऐसा अनुभव होता है, लेकिन सवाल ये है कि गहरी नींद के बाद हम क्या करें, कैसे कामना छोड़ दें? कोई आनंद दे दे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, जिसके पाने के बाद काम खत्म, वो आनंद अगर कोई दे दे, फिर हम कामना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कामना तो आनंद के लिए ही करते हैं ना। अब हमारे सामने संसार है, नंबर 2, सारा संसार संसार पा करके आनंद मानता है, तो हम भी उसी में हैं। हमने कहा हाँ, ये सब लोग इसी ओर जा रहे हैं, यही होगा आनंद नगर। क्यों भाई, तुम्हारा क्या निर्णय है? 1 करोड़, तुम्हारा 1 अरब, सब इधर ही जा रहे हैं। अब अगर 10-20 तुलसी, सूर, मीरा, कबीर कहते हैं अरे इधर नहीं है आनंद नगर, उधर है, तो सर फिरों को क्या बोल रहे हैं? अरे इतने लोग जा रहे हैं, ये पागल है, चलो जी इधर ही चलो। फिर ये प्रत्यक्ष है, वो लिखा है किताब में, पेत नहीं। अरे वेद है, हुआ करे वेद जी, हमको विश्वास नहीं किसी पर। भगवान, अरे भगवान क्या होता है, हमको दिखा दो तो हम माने। अरे दिखाने पर भी दुर्योधन ने नहीं माना, चमत्कार भी देखा श्री कृष्ण का, तो कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। श्री कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं पाप क्या है पुण्य क्या है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है यही करो। अरे आप लोग दूसरों से क्या आशा करते हैं? हमसे आप झूठ बोले, हमसे आप झूठ बोले ना, तो आप हमारे दोस्त नहीं है, हमारी माँ नहीं है, हमारे बाप नहीं है, हमारे बेटे नहीं है। आपको इतराज होता है ना। हाँ। अब आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? हाँ बोलते तो है। क्यों? जब आपको झूठ से इतराज है तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं दूसरे से? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए।
तो उसका भी तो ऐसे स्वार्थ है, माँ का भी, बाप का भी, बेटे का भी। वो भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोल रहा है, बुरा क्यों मानते हो? तो आनंद की कामना हमारी नेचुरल नेचर है, ये पॉइंट पर ध्यान दो, क्योंकि हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। और भगवान वाला आनंद, ये माया वाला आनंद तो रोज मिलता है। भूख लगी, रसगुल्ला मिला, खाया, मजा आ गया, 6 घंटे बाद मजा चला गया, फिर लाओ। ये जो संसार का आनंद है, ये तो पैदा होने से मृत्यु तक मिलता है सबको, लेकिन मिला गया, मिला गया। तो आनंद जो भगवान वाला है, वो कोई दे दे तो हम कामना बंद कर सकते हैं, अन्यथा वेद कहे, शास्त्र कहे, संत कहे, दुनिया कहे, कहने से होगा क्या? हमसे छोड़ा ही नहीं जाता संसार की कामना, क्योंकि उसकी पूर्ति होने में थोड़ा सा सुख मिलता है, आभास। तो इसके आगे और होगा सुख? फिर नहीं मिला, और होगा आगे, वहां भी नहीं मिला, बस। तो आनंद कैसे कोई दिला दे? पहले आपको BA MA का सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर भी स्कूल में जाएंगे आप? ऐसा करते हैं क्या? पहले डॉक्टर साहब हमको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, फिर हम दवा खाएंगे आपकी। ऐसा कभी नहीं किया आप ना, ऐसा तो नहीं करते संसार में। तो फिर उधर क्यों ऐसा मांग रहे हैं आप? कोई आनंद दे दे, कैसे दे देगा? अरे आपको तो करवट बदलना नहीं आता था, आप ही ने प्रयत्न कर करके करवट बदलना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर खड़े होना सीखा, 1000 बार गिरे, चोट लगी, रोए, फिर भी लगे रहे। इतना अभ्यास करने पर आप लोगों ने चलना सीखा है, तो भूल गए तब? तो फिर भगवान के आनंद पाने के लिए भी कुछ करना होगा। वो दे दे, संत दे दे, भगवान दे दे। अरे अगर वो दे देता तो संसार ही क्यों रहता? भगवान कहीं मर गया है क्या? वो तो सर्वत्र सर्वदा है, आपके हृदय में भी है, सर्वव्यापक है। वो आपके कर्म नोट करता है, हिसाब रखता है, दंड देता है, कृपा करता है, कर्म के अनुसार फल देता है। लेकिन ऐसी कृपा नहीं करता कि अपना आनंद दे दे बिना साधना के। उसकी शर्तें हैं, जिसने पूरी कर दी वही हमारी दवा खाइए, बस देखिए आप स्वस्थ हो जाएंगे, हम दवा नहीं खाएंगे। तो फिर मजबूर है डॉक्टर साहब, मरो। तुम्हारी जिद है हम दवा नहीं खाएंगे, और डॉक्टर साहब की जिद है कि दवा खाना पड़ेगा। हम कहते हैं भगवान से कि कृपा कर दो, भगवान कहते हैं सरेंडर करो, पहले शरणागत हो, भक्ति करो, मुझे अपना मानो। कितने तो मैं कह रहा हूं, हमें कुछ दो नहीं, मुझे अपना मान लो, संसार की कामना बंद करो, मेरी कामना करो, बस इतनी सी तो बात है। कामना करने को हम नहीं रोकते, मेरी कामना करो, और जब मैं न मिलूं तो गुस्सा भी करो, रूठ जाओ,
यही दोष जो संसार में है, कामना करना, ममता करना, ये सब मुझसे कर लो। अरे तुमने अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, हर जन्म में बदलते जा रहे हैं ना। है, एक बार और बदल दो, हमको माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, बस। हम आप ही को नहीं मानेंगे, बाकी सब को मानेंगे। कुत्ते को बाप बनाया, गधे को बनाया, हर जन्म 84 लाख में घूमे, केवल भगवान से दुश्मनी है। तो ये गड़बड़ को हमें मिटाना पड़ेगा खुद। हम जिम्मेदार हैं इस बीमारी को बनाने की। हम इस बीमारी को मिटा दें, सारे दुख समाप्त। थैंक यू।